सो नेक्स्ट चैप्टर इज हाइपरबोला, है ना. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कोनिक सेक्शन, है ना. पैराबोला एंड इलिप्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं. तो हेडिंग डालें हाइपरबोला. अगेन कोनिक जब हमने शुरू करा था तो हमने बताया था इन जनरल कोई भी कोनिक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से जो रेशो होता है वो फिक्स होता है. और वो जो रेशो होता है अगर वो एक होता है तो वो पैराबोला होता है, एक से छोटा है तो इलिप्स, एक से बड़ा हो तो हाइपरबोला. तो वही कि फर्स्ट पॉइंट कि अगर एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है पी. ये फिक्स पॉइंट होता है फोकस, ये फिक्स लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स. और अगर पी एस और ये पी एल का रेशो, पी एस अपॉन पी एल का जो रेशो है ई वो एक से बड़ा है तो लोकस क्या होगा आपका, हाइपरबोला. तो लोकस आपका क्या आएगा, हाइपरबोला. ठीक. दूसरी चीज, इन जनरल अगर कोई आपको 2 डिग्री कर्व दी जाती है तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये हाइपरबोला है. ये भी हम पहले बता चुके हैं, बस फॉर्मूले लिख रहे हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर ये इसके अंदर डेल्टा 0 ना हो तो लाइन तो नहीं है, और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी आ जाए तो ये किसकी पहचान है कि ये हाइपरबोला है. ठीक है, ये दोनों बातें हम पहले भी कई बार बाकी कॉनिक्स के लिए बता चुके हैं, तो भी हाइपरबोला के लिए भी हमने बता दिया. क्लियर है. हाँ जी, यस. ठीक है. तो नेक्स्ट अब जो अपना आएगा स्टैंडर्ड हाइपरबोला, जिसका थोड़ा अपने को याद रखना होता है. जैसे स्टैंडर्ड इलिप्स का रखा, स्टैंडर्ड पैराबोला का, उसके अंदर स्टैंडर्ड चीज होगी इक्वेशन, फोकस, सेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, फलाना ढिमका, जो भी चीजें आती हैं. तो अपन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि डेरिवेशन वगैरह हमने पहले जैसे कर चुके हैं, तो इसमें हमें कोई सच कोई नया रिक्वायरमेंट नहीं है. बस सीधा अपन उस फिगर पे आते हैं, जो भी काम की बातें उनको एनलिस्ट करते हैं और फिर उनको समझते हैं. ठीक है. थर्ड इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. पॉइंट नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड हाइपरबोला. स्टैंडर्ड हाइपरबोला. ठीक. अब स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो होता है उसका फिगर देख लें. ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. ठीक. हाइपरबोला ऐसा होता है. ये जो ब्लू वाला कर्व बनाया ना मैंने, ये हाइपरबोला है. किसी को लगता है कि ये दो पैराबोला है, ऐसा नहीं है कि दो पैराबोला उठा के रख दिया आपने एक दूसरे के अपोजिट तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है. और कोई कोई बोलता है ये दो हाइपरबोला है, ये दो हाइपरबोला नहीं है, ये एक ही हाइपरबोला है जिसका आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट उधर है. ये आप बोल सकते हैं हाइपरबोला के दो सेगमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है जी. तो अब इस हाइपरबोला में भी आपको बताएं हम कुछ कुछ चीजें कि दो फोकस होते हैं. एक होता है फोकस इधर S1, एक होता है फोकस S2. दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, डायरेक्ट्रिक्स 1, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, डायरेक्ट्रिक्स 2. ठीक है ना. इसका क्या मतलब है, सेम इलिप्स की तरह अगर मैं ये फिक्स पॉइंट लूं और ये फिक्स लाइन लूं और जो P मेरा वेरिएबल पॉइंट है P, उसको मैं कहूं तो इस प्रकार घूम कि तेरा PS अपॉन PL एक से बड़ा आना चाहिए. तो जो कर्व बनेगा ना, जो पाथ ट्रेस होगा वो ये वाला और ये वाला ट्रेस होगा. और अगर कल को मैं बोलूं ये फिक्स पॉइंट लूं और ये फिक्स लाइन लूं तो मैं बोलूं PS अपॉन PL एक से छोटा हो बड़ा हो, तो भी जो पाथ ट्रेस होगा वो यही वाला होगा. अल्टीमेटली अगर ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन का जोड़ा लें तो भी यही हाइपरबोला ट्रेस होगा, और ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन का जोड़ा लें तो भी ये हाइपरबोला ट्रेस होगा. तो एक हाइपरबोला के लिए दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए.
लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने इलिप्स में ही बताई, पॉइंट नंबर 1, ये समझना जरूरी है कि जैसे मान लो एक वेरिएबल पॉइंट है P, है ना, तो PS1 और ये PL1, है ना, तो PS1 अपॉन PL1 बराबर E है। सिमिलरली P का कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस S2, अगर वो फोकस लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, वो तो PL2, ये भी E है। लेकिन अगर कोई कहे कि PS1 अपॉन PL2, मतलब इस लाइन से यहां तक की डिस्टेंस, ये आपका E नहीं है, ये E नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में पेयर है फोकस डायरेक्ट्रिक्स के, ये दोनों आपस में है। एक फोकस ये ले लो और डायरेक्ट्रिक्स ये ले लो तो वो हाइपरबोला ये नहीं बनेगा, फिर इनसे कोई और हाइपरबोला बनेगा नए वाला। तो इसके अकॉर्डिंग S1 एंड D1 आर करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। Similarly, S2 and D2 are corresponding pair. ठीक है, तो ये बात हमने इलिप्स में भी बताई थी, सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी समझना है कि इसी चीज को कि PS1 PL1 E है, PS2 PL2 E है, बट PS1 PL2 E नहीं है, ये आपस में जोड़ा है, ये आपस में जोड़ा है। ठीक है जी, फोकस डायरेक्ट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग पेयर। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, पॉइंट नंबर 2, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल, ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसेंट्रिसिटी में और ए बी में क्या रिलेशन होता है, जैसे इलिप्स में था, है ना। एक चीज, एक नोट ध्यान रखें छोटा सा सबसे पहले, जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा, कि इलिप्स की इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में क्या फर्क है। अगर इलिप्स में यहां प्लस था, यहां माइनस है, तो अगर मैं कहूं इलिप्स की इक्वेशन में b² की जगह -b² पुट कर दें, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, बोलो। यस सर। तो ये एक जनरल नोट आप ध्यान रखें कि बहुत सारे इलिप्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जैसे कॉर्ड की इक्वेशन है ना, पैरामीटर वाला, या सॉरी कॉर्ड छोड़ो, टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है, a² m² प्लस b² होता था, यहाँ a² m² माइनस b² आएगा। नॉर्मल की इक्वेशन में जैसे राइट में a² माइनस b² आता था, यहाँ a² प्लस b² आएगा, आगे जाके आप देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो विज़ आप याद रख सकते हो, इलिप्स का याद है तो उसकी जगह ये रख दो तो हाइपरबोला आ जाएगा। तो और ऐसा नहीं है हर जगह आ जाएगा, जैसे बहुत सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कुछ बच्चे इसका मतलब है कि अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं कि जहां भी b² दिखे -b² रख दिया और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे रिजल्ट्स इलिप्स के विज़ जो हाइपरबोला के हैं वो b² की जगह -b² रखने से आ जाते हैं। तो एक नोट की तरह ध्यान रखें कि इलिप्स की इक्वेशंस में b² की जगह -b पुट करने से हाइपरबोला के मोस्टली रिजल्ट्स, है ना, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मोस्टली रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से की पॉइंट की तरह ध्यान रखें ताकि आप उसकी चीजें याद है तो इसकी आपको याद रहेंगी सर, ठीक है, एक नोट की तरह। तो उसी की तर्ज पे अगर मैं बात करूं तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होता था, वहां 1 माइनस b² बाय a² होता था, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस b² बाय a²। क्यों? क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा है, उसकी एक से कम होती थी, तो 1 में कुछ जुड़ेगा। तो देखो एक रिजल्ट तो इसेंट्रिसिटी का आप ये याद रखें। यहां से दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, a² बराबर a² प्लस b²। अब याद करो इलिप्स में a² बराबर a² माइनस b² होता ना, तो देखो वही रिजल्ट आ गया a² प्लस b², b² की जगह -b² रख दे दो। हाँ जी, यस सर। ठीक। और तीसरा फिर यहां से b² को आप क्या बोल सकते हो, a² टाइम्स e² -1, ठीक है, क्लियर है। हाइपरबोला में क्या होता था, सॉरी इलिप्स में होता था, यहाँ पे -b² होता था, तो वहां आता था b² बराबर
ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि वहां ई स्क्वायर एक से छोटा होता था और यहाँ ई स्क्वायर एक से बड़ा है, तो ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है? तो देखो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखने से ये तीनों रिजल्ट आपको अगर वो याद है तो ये याद रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये बेसिक इसके दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसके सेंट्रिसिटी और इसमें रिश्ता है। बाकी जो भी चीजें हैं हम वो स्टैंडर्ड में लिखेंगे, याद रखेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। मिटा दें ये वाला इधर वाला पोर्शन। यस सर। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वही चीज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फोकस इसके क्या है, फोकाई। जैसे वहां था वैसे यहां ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, तो फोकस है इसके प्लस माइनस ए कोमा 0। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x बराबर प्लस माइनस ए, ये वाली इक्वेशन क्या थी, x बराबर ए बाई ई, और ये थी x बराबर माइनस ए बाई डी। ठीक है, उसके बाद सेंटर, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। तो यहां के हिसाब से क्या आ जाएगा, 0,0, तो ये रहा सेंटर आपका 0,0। ठीक, नेक्स्ट सेवंथ, जैसे वहां पे मेजर एक्सिस होता था ना, मेजर एक्सिस, तो यहां पे नाम बदल गया, मेजर एक्सिस को यहां बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस वही होता है लाइन जॉइनिंग द फोकाई, लाइन जॉइनिंग द फोकाई। ठीक है जी, अब देखो तीन चीजों के बारे में बात हो सकती है। एक तो वो पूछे इक्वेशन बता दो सर ट्रांसवर्स एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, तो y बराबर 0। दूसरा, अगर वो आपसे पूछे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बता दो, ठीक है, तो लेंथ कहां से कहां तक, सॉरी उससे पहले एंड पॉइंट्स की बात कर लें, एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जैसे इलिप्स में क्या होता था, इलिप्स में एंड पॉइंट क्या होते थे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसमें होगा एंड पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं ना, या माइनर एंड मेजर के एंड बोल सकते हैं, मेजर के एंड। ये पॉइंट हो गया a,0, ये पॉइंट हो गया माइनस a,0, जस्ट लाइक इलिप्स, है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, प्लस माइनस a,0, या कुछ नहीं तो इनको वर्टाइसिस भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, वैसे तो मेजर के एंड और माइनर के एंड अलग होते हैं, जैसे वैसे ट्रांसवर्स के एंड और दूसरा कॉन्जुगेट के एंड बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वर्टाइसिस लिखा है, वर्टेक्स लिखा है, मतलब वो मेजर के या ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड्स हैं एक तरह से। ठीक है, एंड पॉइंट्स ये हैं। और इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो ऑब्वियसली कितनी होगी, 2a होगी। ये तीन बातें हमने ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए कर ली। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, जो वहां माइनर एक्सिस होती थी वो वहां, यहाँ पे इसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस, नाम बदल दिया। तो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, डेफिनेशन देखें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने वाली लाइन, ये इसकी क्या हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, जैसे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो अगेन इसके बारे में तीन बातें, इक्वेशन पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग y बराबर x बराबर 0। अब यहां पर दिक्कत बताए क्या है, यहां एंड पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे आपको कि सर जैसे इलिप्स में तो था कि ये वाले एंड पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, यहां पे इधर तो हाइपरबोला ही नहीं है, बीच में हाइपरबोला है क्या कहीं पे, हाइपरबोला तो या तो इधर इधर है या इधर इधर है, माइनस ए से ए के बीच में तो हाइपरबोला है ही नहीं, तो हाइपरबोला कॉन्जुगेट एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा। वहां पे इलिप्स माइनर एक्सिस को कट करता था, इसलिए उसके एंड पॉइंट आते थे। यहाँ पे हाइपरबोला कॉन्जुगेट एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो एंड पॉइंट कैसे आएंगे। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन किए गए एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पता है कैसे डिफाइन किए गए, कि अभी एक रिलेशन लिखा था ना इससे पहले, यहाँ पे आपने नोट किया गया होगा कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, किया था नहीं किया था,
तो वहां किया था सर। वहां से b का क्या आ गया प्लस माइनस a रूट ई स्क्वायर माइनस 1। तो हमने पता क्या बोला, हमने कहा सेंटर से कॉन्जुगेट एक्सिस पे b लेंथ ऊपर और b लेंथ नीचे एक दो पॉइंट ले लिए, है ना। तो एंड पॉइंट्स कैसे डिफाइन किए गए, टेक 2 पॉइंट्स ऑन कॉन्जुगेट एक्सिस फ्रॉम सेंटर एट अ डिस्टेंस b यूनिट, और b का वैल्यू क्या था, b बराबर a टाइम्स रूट ई स्क्वायर माइनस 1। मतलब a पता है, e पता है, वहां से मैग्नीट्यूड निकाल लिया b का, उतनी जो लेंथ आ गई उससे लेंथ पे ऊपर एक पॉइंट ले लिया और उसी लेंथ पे नीचे एक पॉइंट ले लिया, जिसको हमने एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांस कॉन्जुगेट एक्सिस कह दिया। तो एंड पॉइंट्स क्या आ गए, 0 प्लस माइनस b। तो लेंथ क्या आ गई कॉन्जुगेट एक्सिस की, 2b आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बस यस तो सेम वैसे ये सारी कहानी, नाम बदल गए बस थोड़े बहुत। ठीक है जी, चले। सर 2 मिनट ठीक है, बता देंगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्या होता है, लेटस रेक्टम। अब वही फोकल कॉर्ड, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, कोई भी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, एक्सिस मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस के, और वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर भी और फोकस से भी पास होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो नेक्स्ट लेटस रेक्टम, तो ऑब्वियसली दो फोकस है तो दो लेटस रेक्टम होंगी। ये हटाओ, एक ये आएगा एंड पॉइंट, एक ये आएगा ए डैश, एक इधर आ जाएगा बी डैश सपोज। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा फोकस का, ए। इलिप्स हाइपरबोला में रख के देखोगे तो ये लेंथ आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए, ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ऐसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, और ये आ जाएगा माइनस ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए। तो एंड पॉइंट्स आ गए इसके प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, लेंथ आ गई इसकी 2b स्क्वायर बाय ए। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा हाइपरबोला हो उसके लिए आप ये बोल सकते हो 2b स्क्वायर बाय ए, मतलब b और a का मतलब क्या है सिग्निफिकेंटली, भाई अगर स्टैंडर्ड है तब तो a ये है b ये है, टेढ़ा हो तो a b का क्या मतलब होगा, तो वो ये है सेमी माइनर सेमी मेजर, उस हिसाब से लेंथ आएगी लेटस रेक्टम। क्लियर? हाँ जी। एक और पॉइंट क्या होता था अपना, फोकल डिस्टेंस, है ना, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट क्या होता था, उसकी फोकस से डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट लिया मैंने P, है ना, ये P, इसको हटा दिया मैंने, तो PS पूछा है आपसे, है ना, PS। तो PS1 बराबर क्या हो गया, E टाइम्स PL1, E टाइम्स PL1, यहां से लेके यहां तक। देखो यहां से लेके यहां तक पूरी डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट ऑफ P, उसमें से ये हटा दो माइनस a बाई ई, तो E टाइम्स XP माइनस a बाई ई, तो ये क्या आ गया EXP माइनस a, और PS2 क्या आ जाएगा ऐसे ही EPL2, तो वो क्या आ जाएगा EXP प्लस a। जैसे वहां पे क्या था a माइनस EXP, a प्लस EXP, यहां पे है EXP माइनस a और EXP प्लस a। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन हाइपरबोला R EXP माइनस a एंड EXP प्लस a, ट्रू है स्टेटमेंट? स्टैंडर्ड के नहीं। हाँ जी, भाई फोकल डिस्टेंसेस ये दोनों होती हैं, सही है, यही तो पूछ रहा हूं।
तो स्टैंडर्ड के लिए सही होंगी। अरे हाँ भाई यार, स्टैंडर्ड के लिए पूछ रहा हूँ, इसके लिए ये जो सामने है। यस सर, ट्रू है सर। यस सर। नहीं, थोड़ा सा लफड़ा है, ध्यान से देखो। इसमें पता है क्या है, अगर पॉइंट राइट साइड में है इधर, तो देखो एक्सपी पॉजिटिव है। अगर पॉइंट राइट हैंड साइड में है, एक्सपी पॉजिटिव है, ई एक से बड़ा है, तो ई एक्सपी। एक चीज और, एक्सपी पॉजिटिव तो है ही, और एक्सपी ए से बड़ा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक के बीच के हिस्से में कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पास पॉइंट यहां से ये है, उसका कोऑर्डिनेट है a,0, तो इसके इधर जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए से बड़ा होगा, ए से या ए के बराबर। यस सर। तो ई एक्सपी ए या ए से बड़ा होगा, तो ई एक्सपी माइनस ए जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, तब तो बात सही है। लेकिन अगर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो एक्सपी क्या होगा, ए से छोटा होगा, माइनस ए से, और ई एक से बड़ा है, तो ई एक्सपी जो है वो वैल्यू होगी माइनस ए से छोटी। तो माइनस ए से छोटी माइनस ए जब आप करोगे तो ये चीज नेगेटिव नहीं आएगी, ये वाली। अगर मैं पॉइंट इस हिस्से पे लूं तो उसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यार, नशे में हो क्या? यस सर। हाँ, यस सर। नेगेटिव में से कुछ घटाओगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आएगी ना, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमेशा फोकल डिस्टेंस सही है। तो फोकल डिस्टेंस को हमेशा सही बोलने के लिए, ऑलवेज ट्रू बोलने के लिए आप बोलोगे कि PS1 PS2 क्या है, मॉड ऑफ EXP प्लस माइनस है। मोड लगाना जरूरी है, क्योंकि इधर वाले हिस्से के लिए तो आप मोड खोल सकते हो, इधर वाले हिस्से के लिए आपको मोड नेगेटिव से खोलना पड़ जाएगा, इसलिए दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मोड लगाओगे आप। बात समझ में आ गई? छोटा सा डिफरेंस है कि सीधा बोलना ये फोकल डिस्टेंस है वो हमेशा सही नहीं है, इधर वाले पार्ट में वो चीज नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सर इलिप्स में क्यों नहीं था लफड़ा? इलिप्स में क्या था, इलिप्स में फोकल डिस्टेंस a माइनस ई एक्सपी, और जो ये पॉइंट था ना ये x, उसका कोऑर्डिनेट माइनस ए से ए के बीच ही होता था। तो माइनस ए से ए के बीच में किसी क्वांटिटी से गुना करा जो एक से छोटी है, तो वो चीज माइनस ए से ए के बीच ही रहती थी। तो अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ए हो सकती थी, तो ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता था, बस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता था। इसलिए वहां लफड़ा नहीं था, यहाँ लफड़ा है, इसलिए हमने मोड लगाया। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, इसी में एक नोट डाल लें, है ना, उस पे बात हम आगे जाके करेंगे कि PS1 माइनस PS2 का मोड, दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस, फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस करोगे देखो तो वो 2a आएगा। हाँ जी, यस सर। तो डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू ट्रांसवर्स एक्सिस। इस पे बात आगे करेंगे, अभी बस हमने इतना लिख के छोड़ दिया। क्लियर? यस सर। तो देखो सेम इलिप्स की तरह सेम, बस फिगर बदल गया, नाम बदल गया, चीजें बदल गई, थोड़ी बहुत नाम, उनका नामकरण बदल गया, सब कुछ वही है। इसेंट्रिसिटी उसमें रिलेशन बाई बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन की जगह बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, फोकस वही है, डायरेक्ट्रिक्स वही है, सेंटर वही है, एंड पॉइंट वही है, मेजर का ट्रांसवर्स बोल दिया, माइनर को कॉन्जुगेट बोल दिया, सारी चीजें वही हैं, लेटेस्ट सेक्टम वही है। फोकल डिस्टेंसेस में बस फर्क आ गया, ई एक्सपी प्लस माइनस हो ए हो गया, ए प्लस माइनस ई एक्सपी की जगह ई एक्सपी प्लस माइनस ए के बाद मोड लगाना है आपको। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीजों का फर्क पड़ेगा आपको। क्लियर है? चले आगे। यस सर। तो देखो ऑब्वियसली अब ये वाला स्टैंडर्ड हाइपरबोला ऐसा है, ऐसा है ना, जब इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियसली एक केस ऐसा भी होगा ऊपर वाला, जब उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी। तो वो कैसा, जैसे खड़ा अंडा होता था उसकी तरह सब चीजें हम ए और बी के टर्म्स में याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, जैसे इलिप्स में क्या फर्क था, इलिप्स में तो सर आप देखते थे कि ए स्क्वायर बड़ा या बी स्क्वायर बड़ा, अगर ए स्क्वायर बड़ा तो लेटा इलिप्स, बी स्क्वायर बड़ा तो खड़ा इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन में दोनों में प्लस आता था, राइट में +1 आता था, यही करते थे।
यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे देखोगे उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कैसे पहचान करनी है, जैसे इलिप्स में क्या होता था, एक नोट डाल ले पहले तो, नोट इलिप्स में क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। और अगर ए ग्रेटर देन बी होता था तो ऐसा इलिप्स होता था, और ए छोटा होता था बी से तो ऐसा इलिप्स होता था, ये पहचान होती थी। हाइपरबोला में छोटे बड़े से मतलब नहीं है, हाइपरबोला में पता है क्या मतलब है, दो चीजें हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे को आप हमेशा ए स्क्वायर बोलते हो, हमेशा ए स्क्वायर ही बोलो, फिक्र मत करो, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड में 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 1 प्लस 1, यहां पे भी ऊपर प्लस 1, यहां पे भी ऊपर प्लस 1। अब आप देखो माइनस किसके प्लस किसके साथ आ रहा है भाई, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ प्लस आ रहा है और वाई स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, तो प्लस किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ, प्लस एक्स के साथ है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। अगर प्लस वाई के साथ आए तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी, मतलब तो ऊपर वाले एलिप्स की जो ऐसे वाला हाइपरबोला होगा, ऐसे वाला, ये तो था ऐसे वाला, तो इसकी इक्वेशन पता क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्म सबके ऊपर 1, एक्स स्क्वायर नीचे वाले को ए ही बोलेंगे, वाई स्क्वायर नीचे वाले को बी ही बोलेंगे, बट यहाँ माइनस इसके साथ है। अब इस हाइपरबोला के अंदर ना ए चाहे बी से बड़ा हो, ए चाहे बी के बराबर हो, ए चाहे बी से छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर, वो हाइपरबोला हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस एक्स स्क्वायर के साथ है, इसके नीचे 3 है, यहाँ 5 है, या यहाँ 5 है, या यहाँ 3 है, या दोनों जगह 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेप यही बनेगी। और यहाँ पर ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं, ए और बी यहाँ बराबर भी हो सकते हैं, उस पर बात बाद में करेंगे। तो अभी के लिए मतलब यहाँ ए बी छोटा बड़ा होने से मैटर नहीं करता, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस किसके साथ है, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ है तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, और अगर प्लस वाई स्क्वायर के साथ है तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब इसकी बात करने वाले हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड सारी चीजें वही सी में फटाफट अपन लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये नोट से आपको समझ में आ गया कि कैसे पहचान करनी है। अब अपन केस 2 स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो पहले तो उसका टमटमा बना ले। ये हाइपरबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अब सारी चीजें अपन 1 बाय 1, पहले तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, मतलब ऐसे लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। ये तो है पहला पार्ट इक्वेशन। दूसरा पार्ट इसेंट्रिसिटी, और उसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखो ई स्क्वायर था तो ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता था, बी मतलब सेमी ट्रांसवर्स ऊपर आती थी, अब ट्रांसवर्स कौन होगी, सॉरी कॉन्जुगेट ऊपर आती थी, अब कॉन्जुगेट कौन होगी, ये हो गई, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा, तो इसके लिए रिलेशन भी ये बन जाएगा, और तीसरा रिलेशन यहां से फिर ये बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात स्टैंडर्ड के लिए? Yes, sir. अब अगेन सेंटर 0 0, फोकस 0 बीई, सॉरी ये फोकस तो आगे आएगा, यहाँ आएगा 0 बीई,
ये ट्रांसवर्स का एंड 0, b, यहाँ पे 0, -b, ये दूसरा फोकस S2, 0, -be, ये फोकस S1, ये डायरेक्ट्रिक्स y बराबर b/e, ये y बराबर -b/e। समझ में आ रही है? सारी चीज सेम टू सेम चल रही है जैसे इलिप्स में थी, हमने ए और बी को इंटरचेंज नहीं करा। अब कुछ किताबों में वो इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, तो यहाँ पे सारी चीज आपको ए दिखाई देगी। हम बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर के नीचे वाले को हमेशा ए स्क्वायर बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इलिप्स की तरह लगेगा आपको कि फोकाई क्या है 0, ±be, डायरेक्ट्रिसिस क्या है y बराबर ±b/e, उसके बाद सेंटर 0, 0, फिर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या है उसकी y एक्सिस मतलब x बराबर 0, एंड पॉइंट्स क्या है उसके 0, ±b, और लेंथ क्या है उसकी 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस में क्या होगा सातवें पे, इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी ये वाली, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। तो x बराबर y, x एक्सिस मतलब y बराबर 0, एंड पॉइंट्स उसके क्या हो जाएंगे ±a, 0, और लेंथ उसकी क्या हो जाएगी 2a। तो मान लो यहां से लेके यहां तक ये उसके एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम में देखो अब इसके इधर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा BE, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितनी, देखो उसमें क्या आता था b²/a, इधर उधर जाना पड़ता था, यहाँ कितना जाना पड़ेगा a²/b, क्योंकि यहाँ सेमी ट्रांसवर्स जो है वो b है, कॉन्जुगेट a है, तो a²/b इधर, और इधर तो -a²/b, इधर वाले में गए तो a²/b, -be, और इधर -a²/b, -be। तो एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे +-a²/b, +-be, और जो लेंथ है वो आपकी कितनी आ जाएगी 2a²/b। हाँ जी, सही है सारी बात। फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Yes, sir. फोकल डिस्टेंस अगेन मान लो कोई पॉइंट लिया P, तो PS1 हो जाएगा E टाइम्स PL1, तो PS1 हो जाएगा E टाइम्स PL1, और PL1 क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट ऑफ P में से घटा दिया b/e, y कोऑर्डिनेट ऑफ P में से घटा दिया b/e, तो देखो EYP -b, और दूसरा आ जाएगा EYP +b। तो डिस्टेंसेस क्या आ जाएंगे, इनके मोड लगा दोगे, और यहाँ पर भी ऑब्जर्व करोगे कि आप फोकस 1 और फोकस 2 की जो डिफरेंसेस का डिस्टेंसेस का जो सम है, डिफरेंस है, वो किसके बराबर है 2b के बराबर, सेमी मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर। हाँ जी, क्लियर है सारी बात, डिट्टो एकदम जैसे हॉरिजॉन्टल वाला इलिप्स हाइपरबोला था वैसे ही वर्टिकल वाला हाइपरबोला एकदम सेम टू सेम, ठीक है। चलिए हाँ जी, चलें फिर, नोट कर लिया तो Yes, yes, sir. ठीक। ऑब्वियसली अब तीसरी चीज बात किसकी होगी, जो हमने जैसे इलिप्स में करी थी कि अगर स्टैंडर्ड नहीं है, देखो दोनों में से या तो कोई स्टैंडर्ड होगा x²/a² + y² बराबर 1 होगा, या y²/b² - x²/a² बराबर 1 होगा। बट अगर नहीं है, बिखरा हुआ है, तो शिफ्ट किया गया होगा, फिर रोटेशन करके वाला तो अपने आएगा नहीं, शिफ्ट किया गया होगा, तो शिफ्ट किया गया होगा तो अपन को अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको वही परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के x माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन समथिंग माइनस y माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन समथिंग बराबर 1, या तो ऐसा बनेगा या y माइनस समथिंग y के साथ पॉजिटिव आएगा, दोनों स्टैंडर्ड में से किसी एक में आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान क्या रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो x माइनस समथिंग आएगा उसमें x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए,
तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, और राइट में +1 आना चाहिए, फिर आप जज करोगे कौन सा है, जैसा हम इलिप्स में करते थे। तो वही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से अगर इफ नॉट स्टैंडर्ड है ना, पॉइंट नंबर 5 जो भी था, इफ नॉट स्टैंडर्ड तो क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कैसे करते हैं अपन, जो हम करते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, हर चैप्टर में हमने करा है कि मान लो कुछ दिया है, आप क्या करोगे, उसको x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इस टाइप से बन गया। या इधर प्लस इधर माइनस आ गया, तो उससे तो फर्क यही पड़ेगा कि वो ऐसे वाला नहीं है, मतलब ऐसे वाला हाइपरबोला, ठीक है, वो छोड़ो। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि x के इधर साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, अंदर 1 आना चाहिए, कुछ है तो उसको बाहर निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, और यहाँ +1 होना चाहिए, फिर जज करो कौन से वाला है, उस हिसाब से सारी चीजें अपन करेंगे। तो अगर मान लो ऐसे वाला आ गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे, अच्छा भाई लो, जो सेंटर है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया, h, k पे शिफ्ट कर दिया। अब सारी चीज दिमाग से चलेगी, रटी रटाई नहीं। अब आपको ये पता है स्टैंडर्ड वाले में अगर मैं आपसे पूछूं ये मेजर एंड क्या है, ट्रांसवर्स का एंड क्या है, तो आपको पता है वो सेंटर से कितना इधर होता था, a डिस्टेंस इधर चलने पे। तो अब अगर मैं इधर चलूंगा तो y कोऑर्डिनेट तो उसका सेम रहेगा k, लेकिन इधर चलूंगा कितना a, तो ये कितना आ जाएगा h प्लस a। ऐसे फोकस के लिए कितना चलूंगा, h प्लस a और y कोऑर्डिनेट k। ऐसे इधर वाले के लिए कितना पीछे जाऊंगा, a, तो h माइनस a कोमा k। इस वाले फोकस के लिए कितना जाऊंगा, h माइनस a कोमा k। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए आपको पता है खड़ी लाइन की इक्वेशन है, तो x बराबर कांस्टेंट तो आएगी, लेकिन वो h से आगे कितना a बाई e, तो h प्लस a बाई e। और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो h से पीछे कितना a बाई e, तो x बराबर h माइनस a बाई। तो देखो फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड ऐसे कॉन्जुगेट के एंड ऊपर आ जाएंगे, h कोमा k प्लस b, नीचे आ जाएगा h कोमा k माइनस b। इस तरह से सारी चीजें कर सकते हो, रेटर सेक्टम वगैरह फलाना ढिमका, जो भी चीजें चाहिए आपको, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ जी, कर लेंगे इस तरह की चीज। Yes. चलो एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, ठीक है। सपोज क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इक्वल्स टू 0। इसका पोस्टमार्टम करना है ना। पोस्टमार्टम मतलब सारी चीजें बतानी है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट, जो भी फलाना फलाना अपन जानते हैं, इसका पोस्टमार्टम करना है। तो स्टैंडर्ड अब हाइपरबोला है, हाइपरबोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में तो आप बनाते जाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, पता चल जाएगा बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा या क्या है, इतना तो दिखी रहेगी ना, तो सर्कल है, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं है, तो या तो इलिप्स है या हाइपर, ना पैराबोला है, क्योंकि दोनों में क्वाड्रेटिक है, तो या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, तो बीच में प्लस या माइनस उससे डिसाइड हो जाएगा। तो अभी के लिए तो अपन शुरू करते हैं, जैसे मान लो x वाले टर्म एक साथ इकट्ठे कर लिए, तो 9x स्क्वायर माइनस 72x, ऐसे ये बीच में माइनस 16y स्क्वायर माइनस 6y 96y। अब तुम्हें समझ में आ गया हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, बीच में माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस 144 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, 9 बाहर निकाल लिया हमने, तो ये बना x स्क्वायर माइनस 8x। ऐसे यहाँ पे 16 बाहर निकाल लिया आपने, तो ये बना y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 144 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कोफिशिएंट इसका 1 बनाने के बाद इसका हाफ का स्क्वायर जोड़ोगे, तो 4 का आधा 16 छोड़ दिया, 16 घटा दिया, ऐसे 3 का आधा 9 जोड़ दिया, 9 घटा दिया। अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 बाहर 9, ऐसे अंदर ये बन जाएगा माइनस 16 y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 145 इक्वल टू 0। अब इसको बाहर खोलो, तो ये बना 9 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 144 माइनस 16 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 144 माइनस 144, ये कट गया इससे, तो ये आ गया 9 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। अब राइट साइड में +1 बनाना स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 144 से डिवाइड कर दो,
तो x माइनस 4 का स्क्वायर नीचे 16 बचेगा, y माइनस 3 का स्क्वायर नीचे 9 बचेगा बराबर 1। क्या अब आपको पहचान में आ गया ये कौन से वाला हाइपरबोला होगा? खड़े वाला या मतलब हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? हॉरिजॉन्टल सर। हॉरिजॉन्टल वाला, हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव आया राइट में प्लस बनाने के बाद। तो बस शुरू कर दो काम। ये अपना हाइपरबोला आ गया। अब पोस्टमार्टम करना है, मतलब हर चीज में इसी के अंदर बता दो। सेंटर है 4,3। थोड़ी कैलकुलेशन साइड में कर लो, बार बार मुझे यूज करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर होता है नीचे वाला, तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 9/16। 16 प्लस 9 25, 25/16 5/4 आ गया इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। ए ई की वैल्यू निकाल ली, 5 आ गई। ए बाई ई की वैल्यू निकाल ली, 4/16/5 आ गई। अब मुझे जो जो चाहिए, अब देखो ये कितना आगे जाना है, इसके लिए एंड के लिए ए आगे जाना है। ए मतलब 4 आगे जाना है, 4 आगे जाना है मतलब ये हो गया 8,3, और इससे 4 पीछे जाना है तो ये हो गया 0,3। एंड पॉइंट्स आगे ट्रांसवर्स एक्सिस के। फोकस की बात करोगे तो कितना आगे जाना है? ए, यहां से ए आगे जाना है। ए मतलब 5 आगे जाओगे तो 4 में 5 जोड़ोगे 9,3, इधर 5 पीछे जाओगे तो -1,3, ये आ गया फोकस 2। ऐसी है डायरेक्ट्रिक्स। x बराबर 4 में कितना आगे जाओगे? a बाई ई, कितना है? 16/5, तो 4 प्लस 16/5, 36/5 आ गया x। ऐसे ये वाली डायरेक्ट्रिक्स के लिए 16/5 पीछे जाओगे, यहां से 4 से पीछे जाओगे, 4 माइनस 16/5, ये आ गया 5 चौक 20, 4/5। ये आपकी इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये आपके फोकस आ गए, ये आपके एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ गए, ये आपका सेंटर आ गया। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस 4 सेम रहेगा। ऊपर कितना जाना है? 3, तो 3 और 3 6। नीचे कितना जाना है? 3, तो 4 और 0। क्या बचा? लेटर सेक्टम बचा, एंड पॉइंट्स। तो इससे सीधा जाओगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 9 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चाहे तो हाइपरबोला में रख दो, नहीं तो आपको कितना ऊपर जाना होता है? बी स्क्वायर बाई ए, है ना। तो बी स्क्वायर मतलब 9, 9/4 ऊपर जाओगे तो 3 पे 9/4 जोड़ोगे तो 4 3 12, 12 प्लस 9 21/4, और 3 से 9/4 नीचे आओगे तो 3 माइनस 9/4, 4 3 12 माइनस 3 3/4, तो 9,3/4 इसके आगे, 9,21/4 उसके आगे। ऐसे ही ये -1, 21/4, और ये आ जाएगा नीचे वाला -1,3/4। हो गई सारी चीजें टोटली, जो जो हम इसके बारे में बता सकते थे सब बता दिया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए, तो 9/2 आ गया। क्लियर है? कोई परेशानी किसी को? नो सर। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम करते आ रहे हैं, तो बस नया आदमी आप पहचानना सीखना था, वो आपको थोड़ा उसका बता दिया कि हाँ भाई उसकी शक्ल ऐसे होती है। उसके बाद तो सेम वापस वही कॉनिक, वही क्वेश्चन जिस तरह हमने चीजें करी हैं, बस इसकी टाइप की जो जो इक्वेशन आएंगी या कोई एक दो चीज इसके लिए नहीं है तो उस पर जोड़ देना पड़ेगा, बाकी कहानी तो सेम वैसे ही चलेगी। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं। Example, PQ is double ordinate of hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1, such that OPQ is equilateral triangle where O is center of hyperbola, then
रेंज ऑफ इसेंट्रिसिटी, मतलब आपसे देन पूछेगा ई, या देन ऑप्शंस में ई फलाने से फलाना, ई ढिमकाने से ढिमकाने तक, तो आप तुरंत सोचोगे अरे यार ये क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी में इनइक्वालिटी कहाँ से आ गई, इनइक्वालिटी है ना, अल्टीमेटली उसकी रेंज बतानी है तो आपको इसेंट्रिसिटी में इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करनी है। तो दिमाग लड़ाने के लिए पहले तो शुरुआत तो करें भाई, क्वेश्चन में जो दिया है उसका क्या यूज है भाई। पहले एक हाइपरबोला दिया आपको, ये आपका हाइपरबोला है, ये आपका सेंटर है ओ। डबल ऑर्डिनेट पता है ना, मैंने बताया था डबल ऑर्डिनेट इज द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एक ही एक्सिस है मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो डबल ऑर्डिनेट मतलब कोई भी कॉर्ड जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली, ठीक है। ये इसको इससे मिलाया, ये ओपी और ये ओपी क्यू, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो ये कह रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लूं मैं x1, y1, तो ये तो हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1। तो y1 अपॉन x1 बराबर कितना है 1030, तो y1 कितना आ गया भाई x1 बाय रूट 3 आ गया। हाँ जी बोलो। यस सर। अब अगर पॉइंट आ गया वो हाइपरबोला पे लाई तो करेगा नहीं करेगा। नाउ x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y की जगह क्या लिखोगे आप x1 बाय रूट 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये आ गया आपका, ठीक है। ठीक है जी, तो यहां से देखो x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3b स्क्वायर बराबर 1 आ गया। x1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3b स्क्वायर। अब आपको ये तो पता ही है कि x1 स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा, हाँ जी। यस सर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3b स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहां से 1 अपॉन ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 3b स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर को इधर ले जा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन 3। यहाँ से इसेंट्रिसिटी का खेल आएगा। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/3 से बड़ा है तो टोटल किससे बड़ा है 4/3 से बड़ा है। तो अगर इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 4/3 से बड़ा है तो इसेंट्रिसिटी 2/√, मतलब अगर ई स्क्वायर 4/3 से बड़ा है तो ई की वैल्यू क्या होती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/√3 यूनियन 2/√3 से इन्फिनिटी। लेकिन ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती है। तो फाइनली ई की रेंज क्या आ गई 2/√3 से इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। यस सर। चलो कर लिया नोट। सर एक मिनट रुक जाओ सर, नोट कर रहे हैं सर।
चलो find equation of hyperbola whose axes are along coordinate axis and distance between one of the vertex from foci are 2 and 5. भाई एक्सिस तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1 वाला है, ठीक है। या ये भी बोल दो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो है ही, और ये भी बोल दिया कि ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी x एक्सिस है, मतलब कि केस 1 ही है ये वाला, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर, क्योंकि अदरवाइज वो बदल जाएगा ना उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। नीचे यस सर। नाउ अगर कोई पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, कोई भी एक वर्टेक्स, चाहे ये ले लो चाहे ये लो, मान लो ये ले लिया, इस वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो दोनों फोकाई से दी हुई है भाई, एक तो ये डिस्टेंस दी हुई है और एक ये डिस्टेंस दी हुई है। तो आपको इतना समझ में आता है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट a,0 है, इसका कोऑर्डिनेट a,0 होता है, तो ये जो लेंथ है ये a टाइम्स e माइनस 1 है, और ये जो लेंथ है ये a टाइम्स e प्लस 1 है, तो ये a प्लस a है, ये a माइनस a है। समझ में आ गया? यस सर। तो ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो छोटे वाली 2 के बराबर है, मतलब a टाइम्स e माइनस 1 तो 2 है, और a टाइम्स e प्लस 1 कितना है, 5 है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दिया तो कट गया, तो e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1 कितना आ गया, 2/5। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2e अपॉन माइनस 2, 7 अपॉन माइनस 3, ये कट गया, 2 कट गया, e बराबर कितना आ गया, 7/3 आ गया। इसेंट्रिसिटी 7/3 आ गई, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया इक्वेशन 1 में, तो 7/3 माइनस 1, 7 माइनस 3 4/3, 3/2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। हाँ जी, यस बस a आ गया, e आ गया, b निकाल लो। रिलेशन बताइए आपको क्या, a स्क्वायर e स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू रख दो यहाँ पे, a e, तो 3/2 इंटू 7/3 का स्क्वायर 9/4 प्लस b स्क्वायर, 49/4, 9/4 प्लस b स्क्वायर, 49/9 9, 40/4, 10, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 10 बराबर 1। अब देखो आपके सामने ही है, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे वाला ही हाइपरबोला है, क्योंकि बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ साइन के साथ फर्क पड़ता है। बस ये आपका हाइपरबोला, क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक है।
एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखें, एक नोट बना के एक प्रॉब्लम भी करेंगे फिर उस पर। नोट इंपोर्टेंट नोट है, इफ ellipse and hyperbola are confocal। कॉनफोकल का मतलब समझते हो कि दोनों के फोकस सेम है, ठीक है। मतलब क्या सीन होगा, जैसे ये इलिप्स है, ठीक, ये इसका फोकस है S1, ये इसका फोकस है S2, और हाइपरबोला के भी यही दो फोकस है, मतलब हाइपरबोला ऐसा होगा, फिर समझ गए? हाँ जी, इसको बोलते हैं इलिप्स और हाइपरबोला क्या है, Yes, sir. कॉनफोकल। तो एक बात बताओ, फोकस के जो बीच की डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी ना, चाहे वो इलिप्स के हिसाब से देखो चाहे हाइपरबोला के हिसाब से देखो। तो इलिप्स के हिसाब से S1 S2 जो डिस्टेंस है वो इलिप्स के हिसाब से देखो, या S1 S2 डिस्टेंस जो है वो हाइपरबोला के हिसाब से देखो, वो तो सेम ही रहेगी। तो इलिप्स के हिसाब से डिस्टेंस क्या होती है, 2a, तो 2a उसका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी उसका E1 बराबर, हाइपरबोला के हिसाब से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 2a E2, उसका a कितना है ट्रांसवर्स एक्सिस का सेमी a, और E2 मतलब उसकी इसेंट्रिसिटी। ये होगा कि नहीं होगा? तो इसका स्क्वायरिंग भी सेम होगा, तो स्क्वायरिंग सेम होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर E1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर E2 स्क्वायर होगा। इलिप्स के लिए a स्क्वायर E स्क्वायर, इधर वाले स्टैंडर्ड के लिए अगर ऐसे वाला है लेटे वाला तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रिलेशन ध्यान रखें, अगर इलिप्स और हाइपरबोला कौन फोकल है ना, तो दोनों का a बराबर होता है, बस ये ध्यान रखें, दोनों का a स्क्वायर बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और उधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। ये नोट बना के ध्यान रखा। रिजल्ट 2 वो हम बाद में प्रूव करेंगे चैप्टर के लास्ट में, बट याद रखें कि जब इलिप्स और हाइपरबोला कौन फोकल होते हैं तो वो जहां पे मिलते हैं ना चारों पॉइंट्स पे, उन पे ना वो परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, मतलब जहां पे मिलेंगे यहाँ पे टेंजेंट इलिप्स पे खींची और हाइपरबोला पे खींची, उस पे एंगल कितना बनता है 90। तो हम ये बोल सकते हैं वो एक दूसरे की क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इन कॉनफोकल इलिप्स एंड हाइपरबोला कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली, इसका प्रूफ हम बाद में समझा देंगे आपको, अभी के लिए तो बस आप ध्यान रखें इसको, और ये काम की बात है जो ध्यान रखें, कॉनफोकल होने पे ऐसा होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, an ellipse and hyperbola या सीधा ही x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1 एंड x स्क्वायर बाय 144 माइनस y स्क्वायर बाय 81 इक्वल्स टू 1 बाय 25 आर कॉनफोकल, फाइंड b। ठीक है, तो अभी हमने बताया रिजल्ट क्या, कौन फोकल है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका a क्या आएगा, ये 25 को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई 25 इसके नीचे आएगा, तो 145 बाई 25 प्लस 81 बाई 25। क्या ये बात सही है? हाँ जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए, जो हमने ये बताया है
उससे ये आ जाएगा सीधा। Yes, sir. तो 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, 25, ये इससे गया 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? √7 आ गई। क्योंकि ये लेंथ है कॉन्जुगेट एक्सिस की सेमी, तो वो नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है जी। Yes, sir. मिटा दें इधर वाला। Yes, sir. An ellipse and hyperbola are confocal and conjugate axis of hyperbola is minor axis of ellipse. Find value of E1 -2 plus E2 -2, where E1 E2 are eccentricities of ellipse and hyperbola respectively. ठीक है जी। एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कॉनफोकल दिए हैं, और एक एडिशनल चीज और दी है, क्या कि उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस और उसकी माइनर एक्सिस बराबर है। ठीक है, सेम है। तो 1/E1² प्लस 1/E2² आपसे पूछा है, क्या होगा? तो पहले तो ध्यान दें भाई, 1/E1² क्या होता है? अगर मैं बोलूं इलिप्स की इक्वेशन क्या है? x² माइन प्लस y² b² बराबर 1। a ग्रेटर देन b है, ऐसे वाला इलिप्स है, और ऐसे वाला हाइपरबोला है। इसकी इक्वेशन मैंने मान ली x² माइनस y² b² अपॉन 1। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फॉर्मूले की बात करें तो E1² क्या होता है? 1 माइनस b² तो 1/E1² क्या हो गया? a² माइनस b², और 1/E2² क्या हो जाएगा? E2² क्या होता है? 1 प्लस b²/a², कैपिटल B कैपिटल A। तो 1/E2² क्या हो जाएगा? a² प्लस b²। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये आपसे पूछा इन दोनों का सम। अब आपको पता क्या है? एक तो मैंने अभी अभी नोट लिखाया कि आपको जैसे ही पता चला कि ये कौन फोकल है, क्योंकि इलिप्स एंड हाइपरबोला क्या है? कौन फोकल है, तो आप तुरंत ये बोल सकते हो कि a² माइनस b² बराबर a² प्लस b²। बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? हाँ जी। Yes. और क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि गिवन है क्या कि उसकी माइनर एक्सिस उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर है, मतलब 2b बराबर कितना है? 2b। तो यहां से क्या पता चला? b और b भी बराबर है, b और b भी बराबर है। बस अब इससे अपना काम बन जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ दें। पहले तो अपन से जो पूछा है 1/E1² प्लस 1/E2², वो कितना आएगा? a² माइनस b² प्लस a² प्लस b²। अब ध्यान दो, इक्वेशन 3 से इस a² प्लस b² को भी a² माइनस b² लिख सकते हो। तो नीचे क्या लिख दूं मैं? a² माइनस b²। ठीक है जी। उससे क्या हो गया? उससे अपना एलसीएम सेम आ जाएगा, a² माइनस b²। तो ऊपर बचा a² प्लस a²। अब इस कैपिटल A² की जगह आप क्या लिख सकते हो? a² बराबर a² माइनस b² माइनस कैपिटल B²। और क्योंकि ये b और ये b बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो a² माइनस 2b², है ना? ये उठा के यहाँ डाल दिया।
तो यहां से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। सही है भाई, ये कॉन्फोकल वाला रिजल्ट ध्यान रखा, और ये उसने दिया है, तो इन दोनों का यूज करके हमने इनमें वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया 2, 1/e1 स्क्वायर प्लस 1/e2 स्क्वायर का। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक है, फिर चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।